Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope that you are doing well with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have completed the topics related to chapter number 6, and now today it is our day for exercise. So first of all, as we see that in the exercise there are MCQs, so we solve them one by one. नंबर 1 पे आ रहा है बच्चों, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं इसके हवाले से कि एंजाइम्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये एंजाइम्स के बारे में ट्रू है। नंबर 1, दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। इसका मीनिंग ये है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये यानी खुद ब खुद उसको कंटिन्यू उसको प्रोसीड करने देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। नंबर 3, दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देयर चॉइस, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट को चूज़ नहीं कर सकते हैं, एंजाइम के लिए कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं होता। नंबर 4, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, के एंजाइम्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, एंजाइम के बारे में वो ट्रू नहीं हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहली ऑप्शन को हम देखें तो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियसली नहीं करवाते हैं बल्कि उसको स्पीड अप करवाते हैं। ठीक है, सिमिलरली सी ऑप्शन पे गौर करें तो कह रहे हैं कि दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, हालांकि एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स ही प्रोसीड करते हैं। इसके बाद नंबर 4 ऑप्शन भी गलत है, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़ में इनकी रिक्वायरमेंट कतई नहीं होती है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में हमारी बॉडी में सेक्रीट होते हैं और उसके बाद ये सेक्रीशन की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल है जैसे कि एमाइलेज एंजाइम है जो हमारे सलाइवा के अंदर होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे मुंह में सलाइवा जो बनता है वो लिमिटेड अमाउंट में बनता है, ये नहीं होता कि वेरी लार्ज अमाउंट में हमें सलाइवा की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 में आ जाएँ MCQs में, टू विच कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग। एंजाइम्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो बच्चों आपको ये तो अच्छे तरीके से याद होगा कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे वैलिड होगी। इसके बाद थर्ड वन इज व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एंजाइम को नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो एंजाइम को फैसिलिटेट करते हैं। तो इस लिहाज से बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि दे हेल्प फैसिलिटेट द एंजाइम एक्टिविटी। नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो हमने पढ़ा था सब कोफैक्टर्स के हवाले से कि 2 तरह के कोफैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर ऑर्गेनिक के अंदर हमने 2 पढ़े थे, एक था प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा था कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी दैट दीज आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों हमने एक्सरसाइज में आना है। एक्सरसाइज में आपके जो बोर्ड के शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बेशक अभी पेंसिल्स निकाल के उसको मार्क कर लें। जैसे हमने पहले 4 MCQs किए हैं, 5 और 6 को नहीं किया क्योंकि वो कोर्स में शामिल नहीं थे। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दे आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ बोर्ड। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है ओनली वो इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1, हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंजाइम्स को डिफाइन कैसे करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पेज नंबर 107 पर एंजाइम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले लेसन में मार्क करवाई थी, तो वो आप लोगों ने वहीं से कर लेनी है। इसके बाद पेज नंबर 108 एंड 109 के ऊपर पॉइंट में एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, हमने इनको पढ़ा भी है। इनमें से हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट्स की सूरत में इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज का वो है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाई इट इज़ रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट देना आपने, 2 बातें हैं, और दूसरी बात क्या है कि एंजाइम की डेफिनेशन से इसका क्या ताल्लुक है। यानी हमने इन दोनों बातों को एलेबोरेट करना है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ इट इज़ रेफर्ड टू द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लोगों ने
अपने चैप्टर का स्टार्टिंग पेज नंबर 107 खोल लेना है और इसमें लास्ट 2 पैराग्राफ्स में हमारा ये आंसर मौजूद है। नंबर 1 पे इस पैराग्राफ में वो एक एक्टिवेशन एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद वो इसको रिलेट कर रहे हैं एंजाइम के साथ कि एंजाइम इसको कम कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इस तरह से जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि एंजाइम्स किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो मैंने ये जब लेसन आपको पढ़ाया था तो उसमें आपसे डिटेल से इसको पॉइंट वाइज डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब आप लोग इसको बेशक अब इसको प्रिपेयर करें पैराग्राफ की सूरत में और ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। डायग्राम जो है वो फैसिलिटेट करती है हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से एलेबोरेट करती है। तो डायग्राम भी आपने लाजमी इसके लिए बनानी है, ड्रॉ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आप लोगों को पिछले लेसन में ही पढ़ाया मैंने। इसमें पेज नंबर 112 के ऊपर ये लॉक एंड की मॉडल मौजूद है। इसके बारे में दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, ठीक है। यानी एंजाइम की और सबस्ट्रेट की फिक्स शेप्स होती हैं जो आपस में लॉक और की तरह आपस में एडजस्ट होती हैं, ठीक है, और आपस में फिट होती हैं, ठीक है। तो ये लॉक और की मॉडल था इसके हवाले से, एंजाइम के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन को फैक्टर एंड को एंजाइम, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के अंदर आप लोगों को ये को फैक्टर और को एंजाइम इन दोनों की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम मार्क की थी, ठीक है। को फैक्टर की डेफिनेशन यहाँ से, इसी तरह से को एंजाइम की डेफिनेशन को इफ़ को यहाँ से इफ़ ऑर्गेनिक को फैक्टर से लेकर को एंजाइम तक, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। तो बच्चों आज का होमवर्क जो आपके लिए है वो यही है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है। हालांकि आपने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपने लेसन्स में साथ साथ यकीनन प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज आप लोगों की एक तरह से ये चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और इसमें जो हमारे लैप्सेस रह गए थे उसको भी आप इसको आज कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।